हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। हमने नेक्स्ट क्लास में चालू किया था भारत की राज्य व्यवस्था। भारत की राज्य व्यवस्था हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत का माध्यम लेकर के हम आपको बताएंगे और पढ़ाएंगे और उसका माइंड मैप बनाएंगे और माइंड मैप कैसे पार्ट वाइज बनाएंगे कि किस पार्ट्स में कौन सा तत्व रखा गया है, कौन सा लेसन रखा गया है। भारत की राज्य व्यवस्था आपको हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और माइंड मैप के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि माइंड मैप कैसे बनाए लक्ष्मीकांत का, उसको हम बना रहे थे। तो हमने पढ़ाया था भाग 8 में हम पहुंच गए हैं। इसके पहले हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7 भागों तक हमने वीडियो बना डाला है और वो भी माइंड मैप को कैसे हम लोग याद करेंगे। तो सातों भागों को आप लोग देखिएगा ध्यान से। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेकर आए हैं गैर संवैधानिक निकाय और भाग 8 लेकर आए। इसके पहले संवैधानिक ढांचा, सरकार की प्रणाली, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश एवं विशेष क्षेत्र आपका हो गया है। और उसके बाद में आपका भाग 7 संवैधानिक निकाय, भाग 8 आपका गैर संवैधानिक निकाय हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे अन्य संवैधानिक निकाय, अन्य संवैधानिक आयाम, भाग 9। ये भाग 8 है। भाग 8 में हम क्या क्या पढ़ाएंगे आपको कि नीति गैर संवैधानिक निकाय, भाग 8। तो गैर संवैधानिक निकाय ऐसे निकाय जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, जिनका वर्णन संविधान में नहीं है उनको कहते हैं गैर संवैधानिक निकाय। जिनका वर्णन संविधान में नहीं है वो गैर संवैधानिक निकाय है। तो अब निकाय क्या, इनको जोड़ा गया किसी प्रावधान या सरकार के किसी प्रावधान के माध्यम से ये जोड़ा गया, या संसद के किसी कानून या किसी सरकार के किसी प्रावधान के द्वारा इसे जोड़ा गया, इसीलिए इसको गैर संवैधानिक निकाय कहा जाता है। तो गैर संवैधानिक, जैसे नीति आयोग को अभी 2014 में जोड़ा गया है, मोदी सरकार आने के बाद में जोड़ा गया है इसको, नीति आयोग को। तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसके गठन तथा इसमें कौन कौन सा अध्यक्ष होता है तथा कितने सदस्य होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे नीति आयोग में। फिर गैर संवैधानिक निकाय है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट पढ़ेंगे हम लोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। फिर पढ़ेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ेंगे। फिर केंद्रीय सूचना आयोग पढ़ेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग पढ़ेंगे, CIC पढ़ेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग पढ़ेंगे। फिर राज्य सूचना आयोग पढ़ेंगे, स्टेट इन्वेस्टिगेशन कमीशन पढ़ेंगे, राज्य सूचना आयोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पढ़ेंगे, CVC पढ़ेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये सब केंद्रीय सतर्कता, राज्य सूचना, केंद्र सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, ये गैर संवैधानिक निकाय हैं ये सब। जैसे आपको CBI देखा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो संसद के एक कानून के तहत बनाया गया है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, CBI जिसको कहते हैं, ये गैर संवैधानिक निकाय है। इसको कभी भी खत्म किया जा सकता है, इसमें कभी भी अमेंडमेंट किया जाता है, कभी भी इसमें कुछ नियम कायदे कानून जोड़े जा सकते हैं। और एक है लोकपाल और लोकायुक्त, लोकपाल और लोकायुक्त गैर संवैधानिक निकाय है। और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, NIA भी बनाया गया है। NIA एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है, तो इसको भी जोड़ा गया है गैर संवैधानिक निकाय में। और एक बना है गैर संवैधानिक निकाय है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी बना है। तो ये हम सब पढ़ेंगे गैर संवैधानिक निकाय में। ये गैर संवैधानिक निकाय में, इनको माइंड मैप के द्वारा याद कर लेना कि गैर संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं जिनको हमको पढ़ना है, गैर संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं तथा इनको पढ़ना है, और गैर संवैधानिक निकाय कैसे बने इसके बारे में समझ लेना। फिर पढ़ेंगे आप लोग अन्य संवैधानिक आयाम। अन्य संवैधानिक आयाम जब पढ़ेंगे तो ये भाग 9 है। इसमें क्या पढ़ेंगे, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां जो बनाई गई हैं वो अन्य संवैधानिक आयाम में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे राजभाषा, इसी में पढ़ेंगे राजभाषा, भारत की राजभाषा क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर लोक सेवाएं पढ़ेंगे। आपको पता है सेंट्रल में चलती है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य में चलती है राज्य लोक सेवा आयोग। ये सब अन्य संवैधानिक आयाम है। अन्य संवैधानिक आयाम है, हमने कहा था कि संघ लोक सेवा एक संवैधानिक निकाय है, पर यहाँ कह रहा है लोक सेवाएं।
तो लोक सेवाओं में और राज्य लोक सेवा भी संवैधानिक निकाय है, पर यहाँ पर कह रहा है लोक सेवा है। लोक सेवाओं के मतलब संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा के बाद भी कुछ लोक सेवाएं ऐसी होती हैं जिनको हम लोग चयन करते हैं, तो उसमें लोक सेवाओं की क्या भूमिका है उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। अन्य संवैधानिक आयाम के बारे में, अन्य संवैधानिक आयाम जिनको संविधान में रखा गया है। फिर उसके बाद में विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान पढ़ेंगे। विशिष्ट वर्गों के संबंधित, विशिष्ट वर्गों के मतलब क्या है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जनजातीय समूह, जनजातीय समूह पढ़ेंगे तो उनमें विशिष्ट वर्गों से संबंधित प्रावधान पढ़ेंगे। फिर सरकार के अधिकार तथा दायित्व, सरकार के कितने अधिकार हैं तथा क्या दायित्व है उसका, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, गैर संवैधानिक निकाय भाग 8 और अन्य संवैधानिक निकाय भाग 9, ये पढ़ा हमने। हमने बताया था कि पहले एम लक्ष्मीकांत ने अपने पाठ्यक्रम को बताते वक्त पहले संवैधानिक ढांचा लिया जिसमें 11 लेसन थे, दूसरा सरकार की प्रणाली लिया, तीसरा आपका केंद्र सरकार लिया, चौथा राज्य सरकार लिया, फिर पांचवा लिया आपका केंद्र शासित प्रदेश एवं विशेष क्षेत्र लिया, फिर उसके बाद में छठा आपका लिया केंद्र शासित प्रदेश और उसके क्षेत्र हो गए, और छठा लिया तुम्हारा संघ और उसके क्षेत्र लिया, फिर उसके बाद में संवैधानिक निकाय लिया, फिर असंवैधानिक निकाय लिया, गैर संवैधानिक निकाय, फिर गैर संवैधानिक निकाय, फिर उसके बाद में अन्य संवैधानिक आयाम। इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो इसके बाद आएगा 9 के बाद 10 आ जाएगा तो राजनीतिक गतिशीलता पढ़ेंगे। फिर सरकार की कार्य प्रणाली पढ़ेंगे कि किस प्रकार संविधान की कार्य प्रणाली है। सरकार की कार्य प्रणाली पढ़ चुके हैं पहले, अब पढ़ेंगे संविधान की कार्य प्रणाली है, संविधान की कार्य प्रणाली कैसे कार्य करती है, इसके लिए एक राष्ट्रीय आयोग बना है। उसके बाद भाग पढ़ेंगे, भाग 11 है। भाग 11 क्या है, संविधान की कार्य प्रणाली, और भाग 10 क्या है, राजनीतिक गतिशीलता। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।